यत्र तत्र सर्वत्र। द मैजिक मैन एंड चंद्रा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द मैजिक मैन एंड चंद्रा। नमस्कार, मैं पूनम मल्होत्रा एक बार फिर आप सबके साथ द मैजिक मैन एंड चंद्रा पटल पर, जिसके संस्थापक हैं नरेश जोशी जी और संरक्षक हरीश नवल जी। भागती दौड़ती सी जिंदगी में कुछ वक्त अपने लिए निकालकर एहसासात को अल्फाज का जामा पहनाकर जिंदगी के कुछ खुशनुमा पल, कुछ दर्द, कुछ अच्छे बुरे खट्टे मीठे लम्हात कागज पर उकेर कर सुकून का एहसास करना या किसी को प्रेरणा दे जाना कितना खूबसूरत है ना। और आज एक और खूबसूरत बात यह है कि हमारे तीनों मेहमान कलमकार इंजीनियर हैं। तो चलिए देर किस बात की, मिल लेते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली से हमारी प्यारी सी अलका बलूनी पंत। नमस्कार, स्वागत है अलका। और हमारे साथ हैं दुर्वेश कुमार पटना से। स्वागत है दुर्वेश आपका। और है हमारे साथ पंकज तिवारी इंदौर से। बहुत स्वागत पंकज आपका। नमस्ते पंकज यादव। चलिए आप तीनों का स्वागत, अभिनंदन। तो माँ शारदे का स्मरण करते हुए, उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए, उनके आशीष के साथ आज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पंकज मैं आपको बुलाती हूँ। तो आपके परिचय में मैं कुछ बता दूं कि आपने एमबीए किया है, और ये तो मैंने बता ही दिया, आप भी इंजीनियर हैं और अभी फिलहाल बिजनेस भी कर रहे हैं। तो पंकज एक बहुत खूबसूरत इंसान है जिन्हें बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है लिखते हुए, लेकिन इनके लेखन में लॉजिक्स और एहसास का ताना बाना है, ख्वाब और हकीकत का तराना है, सादगी का श्रृंगार है और पंकज सी ताजगी इसका आधार है। तो पंकज मैं आपको इन पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ आपका कि पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। बहुत स्वागत है पंकज आपका। धन्यवाद पूनम जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। पंकज पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, उसके बाद हम आपका काव्य पाठ सुनते हैं। पूनम जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतनी खूबसूरत पंक्तियों से मुझे नवाजा। और इसके पहले कि मैं कुछ भी बोलूं, मैं दो लाइन कहना चाहता हूं। दो खूबसूरत महिलाएं जो मुझे सामने दिख रही हैं, तो उनके लिए मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं पढ़ता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। तारीफ कौन नहीं सुनना चाहता। तो लाइन कुछ ऐसी है कि वैसे तो आज मंगलवार है, और बहुत ही खूबसूरत शाम है ये। वैसे तो आज मंगलवार है और बहुत खूबसूरत शाम है ये, और हमें आज एक नहीं दो चांद का दीदार है। क्या बात, क्या क्योंकि बात। आप दोनों चांद जैसे चमक रहे हो। तो दुर्वेश बुरा नहीं मान जाएंगे क्या? ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, दुर्वेश को पता है कि इतना एडजस्ट करना पड़ता है जब महिला शक्ति सामने हो तो। अगर ये सुबह होती तो मैं सूर्य के ताप के बारे में बात करता। तो अपने बारे में कुछ बताइए और फिर आपका काव्य पाठ सुनते हैं हम। आपने काफी कुछ तो मेरे बारे में बयां कर दिया कि मैं व्यवसायी हूँ, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट में, मास्टर्स किया है अपना मार्केटिंग में, और आपने मुझे इंजीनियर बोल के इज्जत जो दे दी है वो मैं वापस दे रहा हूँ आपको। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट। तो मैं इंजीनियर ही हूँ। इंजीनियर दुर्वेश भाई है हमारे। तो मैं अपने बारे में पूनम जी कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो मैंने बहुत कम जगह बताई है। मुझे लगता है कि हम एक फैक्टर की हमेशा बात करते हैं, वो है सेल्फ अवेयरनेस। कि किसी भी इंसान को भली भांति ये पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है।
तो बिल्कुल। मेरी सेल्फ अवेयरनेस जो है, जो मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है ना कि मैं सब कुछ थोड़ा-थोड़ा हूँ। जैसे आप हुँ, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और बूफे पर जाते हैं, तो आपको वहाँ हुँ, थोड़ा मीठा मिलता है, थोड़ा नमकीन मिलता है, थोड़ा खट्टा मिलता है, थोड़ा कड़वा मिलता है ना? कड़वा तो नहीं मिलता, बट जितने भी सारे टेस्ट होते हैं, तो मेरे व्यक्तित्व के बारे में मैं इतना श्योर हूँ कि मेरे अंदर आपको सब चीज़ ना थोड़ी-थोड़ी मिलेगी, थोड़ी गहराई मिलेगी, थोड़ा-सा आपको ह्यूमर मिलेगा, थोड़ा मैं इमोशनल हूँ, थोड़ा मैं प्रैक्टिकल हूँ, हुँ। तो मेरी पर्सनैलिटी में आपको हर एक चीज़ थोड़ी-थोड़ी मिलेगी। तो मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन जो लोग कहते हैं वो तो नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही हूँ। तो ये मैं अपनी शख्सियत के सही बारे में कहा। आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ थोड़ा-थोड़ा है मेरे अंदर। तभी तभी मैं आपके बारे में कन्फ्यूज़ भी हो गई कि आप आपके बारे में ना कुछ तो मैंने अगर गलती कर दी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हूँ, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटी मेरे ट्रेट्स हैं। हुँ, तो कभी क्या दिखता है, कभी क्या दिखता है और आप क्या देखना चाहते हो सब मिल जाता है। हुँ। तो यही है अपने बारे में। चलिए अब आपकी पहली रचना हो जाए इससे पहले मैं जो लोग जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका एक बार नाम जी। ले लूँ। तो हमारे साथ सुबोध कुमार जी हैं और सरोज सिंह जी हैं, दीपाली कविश्वर जी हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत दीपाली दी आपका। हिमांशु विजय हैं हमारे साथ, पिंकी सिंगल है हमारे साथ, बहुत प्यारी सी सहेली है मेरी, और रोहित यादव हैं इस वक्त हमारे साथ। मुन्नी बलूनी जी हैं जो हमारी अलका जी की मॉम हैं, तो स्वागत आंटी आपका भी। और मैजिक मैन एंड चंद्रा जी भी हमारे साथ है, नरेश जी, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए पंकज आपकी रचना हो जाए। जी, मैं शुरू करता हूँ। मेरी एक गज़ल है छोटी सी 6 लाइन की, तो इससे मैं शुरू करता हूँ। ये दिखाती है कि इंसान कितना मतलब परस्त है। जो हम्म। हम बोलते हैं ना कि मतलब परस्ती जो है, उसके बारे में, हाँ। उसके विषय में जिस तरीके से दुनिया धीरे-धीरे बदलती जा रही है और हर इंसान आप देखो तो अपने बारे में ही सोचता है, औरों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, वो प्रकृति हो या इंसान हो, तो इंसान बड़ा ही सेल्फ सेंटर्ड है। तो उसी को बयाँ करती हुई ये मेरी लाइन है कि मैं अक्सर इन सफ़ों पर कुछ गढ़ता हूँ। हम्म। मैं अक्सर इन सफ़ों पर कुछ गढ़ता हूँ और फिर उन्हें फाड़ देता हूँ। हाँ। सफ़े मतलब पेज होते हैं, पन्ने, कि मैं अक्सर इन सफ़ों पर कुछ गढ़ता हूँ और फिर उन्हें फाड़ देता हूँ। कुछ ख्वाब और रिश्ते जो दोबारा ज़िंदा ना हुए, कुछ हम्म। ख्वाब और रिश्ते जो दोबारा ज़िंदा ना हुए, चलो इनको मैं आज गाड़ देता हूँ। जो ख्वाब और रिश्ते जो दोबारा ज़िंदा ना हुए, चलो मैं इनको तो गाड़ देता गाड़ी। हूँ और हरियाली दी जिस शजर ने ताउम्र, हम्म। हरियाली दी जिस शजर ने ताउम्र, मतलब निकलने पर अक्सर मैं उन्हें उखाड़ देता हूँ। क्या बात है, वाह! बहुत सही कहा। तो ये मैंने सिम्बॉल ये दर्शाता है कि कई बार ऐसा होता है जिन पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया है लाइफ लॉन्ग, या कई लोगों का जिनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ में, तो हम्म। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हमारा मतलब निकल जाता है तो हम अपने पेरेंट्स के साथ भी यही करते हैं, अक्सर अपने दोस्तों के साथ, हमारे सपोर्टर्स के साथ भी यही करते हैं। तो ये जो लाइन्स थी वो इंसानी प्रवृत्ति को दर्शाती हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए। मैं जैसे कि अलका और आपके बारे में बात कर रहा था, तो मैं आता हूँ श्रृंगार रस पर। तो मेरी कुछ स्वागत। पंक्तियाँ हैं जो जो हम्म। श्रृंगार रस से भरी हुई है कि देख कर इन्हें मैं थमता नहीं, हम्म। देख देख कर कर इन्हें इन्हें मैं। मैं थमता नहीं, ये आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। हम्म। देख कर इन्हें मैं थमता नहीं, ये आंखें बहुत कुछ बोलती है, ना जाने क्या क्या दबा कर बैठी हैं अंदर, हम्म। ना जाने क्या क्या दबा कर बैठी है बैठ। अंदर, हजारों बार पूछने पे ये राज एक ना खोलती है। क्या बात। कि ना जाने क्या क्या दबा कर बैठी है अंदर, हजार हम्म। दफा पूछने पर ये राज एक ना खोलती है। हर हाँ। पल नया रंग बिखेरती हुई तुम, हर हम्म। पल नया रंग नया। बिखेरती हुई तुम, परी हो या अप्सरा, हर पल नया रंग बिखेरती तुम, परी हो या अप्सरा, आओ पास बैठूं कि पूछ लूं मैं तुमसे ये जरा,
आहा, अक्सर नया रंग बिखेरती हुई तुम, परी हो या हाँ, अप्सरा, आओ पास बैठो कि पूछ लूं मैं तुमसे जरा। हम्म, देखे थे यूं तो ख्वाब कई मैंने, हाँ, देखे थे यूं तो ख्वाब कई कई मैंने, ख्वाब, फिर हाँ, सोचा कि ख्वाब भी कभी क्या सच होते हैं। देखे थे यूं तो कई ख्वाब मैंने, फिर सोचा कि क्या ख्वाब भी कभी सच होते हैं। आज तुम्हें देखकर यकीन हुआ कि हाँ, ऐसे अचरज भी होते हैं, ऐसे ऐसे अचरज भी अच्छा, होते हैं। बहुत सुंदर। तो ये एक मेरी कल्पना है जिसका जिसका शीर्षक था इंद्रधनुष। तो ये मैंने कभी इंद्रधनुष। लिखा जी। जी, तो आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। विवेक कविश्वर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कह जी रहे हैं वाह, बहुत खूब। सतीश कक्कड़ जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो भी कह रहे हैं वाह। और मंजू कुशवाहा आ गई हैं, कह रही हैं क्या बात है। और मुन्नी बलूनी जी कह रही हैं वाह वाह पंकज, पंकज आज तो आपकी बहुत तारीफ हो गई। और सुबोध जी भी कह रहे हैं वाह। पारुल चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी कह रही हैं बहुत खूब पंकज। और सरोज सिंह जी कह रही हैं कि बहुत बढ़िया। तो चलिए पंकज, पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, फिर आपकी एक और रचना आगे सुनेंगे कि आप पंकज यादव देहाती लगाते हैं, जी तो देहाती जी। क्यों? ये मैं पंकज, जो मेरा पेन नेम है, उसको हम्म, पंकज देहाती है बेसिकली। तो जब भी ये देहाती शब्द मेरे दिल को बड़ा छूता था शुरू से ही। और मुझे हाँ, लगता है कि अ, सामान्यतः समाज में जब भी कि कोई व्यक्ति अगर बड़ा सीधा साधा और हम्बल है, तो उसको हम देहाती की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा मैंने जितना अपने पेरेंट्स से सीखा है, जितना समाज से मैंने लिया है, कि जो व्यक्ति सीधा साधा साफ सुथरा मन का होता है, हम कहते हैं कि बड़ा ही देहाती आदमी है। तो हाँ, अक्सर मुझे हाँ, हाँ, अक्सर ऐसे ही होता है कि कोई भी ऐसे बहुत पैसे वाला कोई बंदा आपको मिल जाए और बड़ा सामान्य हो, तो आप बोले वैसे तो पैसे वाला है पर दिल से बड़ा देहाती है। तो ऐसा हाँ, हमारे समाज में चलता है। तो हम्म, अगर देहाती को समझे तो एक सामान्य, एक साफ सुथरा और भोला भाला इंसान, इसको रिप्रेजेंट करता है एक देहाती। तो हम्म, मुझे लगता है आप किसी भी प्रकार की कला से जब जुड़ते हो, तो आपके अंदर की ये भोलापन, सीधा साधापन जो है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कोई भी बिल्कुल, कला हो, म्यूजिक हो, पोएट्री हो, पेंटिंग हो। तो मुझे लगता था कि मैं अपना तकल्लुस जो है वो देहाती रख लूंगा, तो ये कम से कम मुझे हर बार ना वो सीधा साधा भोला वाला जो मेरे अंदर की इनोसेंट है उसको मरने नहीं देगा। तो बिल्कुल। ये एक रीजन था जिसके कारण मैंने अपने तकल्लुस में देहाती शब्द को उपयोग किया है। मैं आपका ये जवाब सुन चुकी थी, लेकिन मुझे था कि जी और लोग भी ये जाने, और कितना जी खूबसूरत है आपका जवाब, वो भी जाने। तो जी चलिए एक और रचना हो जाए फिर। जी। मैं पूनम जी, मैं बाद में मेरी एक बड़ा गीत है जो मैं प्रस्तुत करूंगा, तो वो थोड़ा बड़ा है। तो मुझे लगता है कि बाकी लोग या दूसरे राउंड में करता हूँ, तो काफी काफी लंबा एक गीत है। ठीक है, अभी छोटा सा एक कुछ सुना दीजिए। जी जी जी। पिंकी सिंगल कह रही है देहाती होने की बहुत सुंदर व्याख्या। बिल्कुल पिंकी। तो अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ है रिसेंटली, तो हम्म, अ, हम सब सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार का क्या एक्शन होता है इस अटैक के बाद। ये जो आक्रमण किया है आतंकवादियों ने, तो हर बार सरकार से कुछ उम्मीदें की जाती है, और हर इंसान, अगर आप समाज में देखेंगे, न्यूज़ चैनल्स पर देखेंगे, तो सबको लगता है कि इसका करारा जवाब देना चाहिए। हाँ, तो उसी के बारे में मैं सोच रहा था, और मैंने सोचा कि इस बार ना कुछ बड़ा करना चाहिए, तो एक परिवर्तन होना चाहिए हमारे अप्रोच में। जो हम बोलते हैं ना, निंदा करते हैं और ये सब करते हैं, तो इससे बड़ा कुछ होना चाहिए। जो हिस्टोरिकली हमने किया है उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो उस पर मैंने कुछ लाइन लिखी है कि अरसा हुआ तेरा रंग देखे तेरा ढंग देखे। ये मैं सरकार से बोल रहा हूँ, जो पुरानी हाँ, सरकारें थी उनसे भी बोल रहा हूँ, कि अरसा हुआ तेरा रंग देखे तेरा ढंग देखे, अब ये आसमां बदलना चाहिए। अरसा हुआ तेरा रंग देखे तेरा ढंग देखे, अब ये आसमां बदलना चाहिए, और अंधेरों से हमारा इश्क अब खत्म हुआ। अंधेरों से अपना इश्क खत्म हुआ, दूर से ही सही कोई लौ चिंगारी या कोई मशाल जलना चाहिए। क्या अब बात। अंधेरों से अपना इश्क खत्म हुआ, कहीं दूर हाँ, ही सही कोई लौ, कोई चिंगारी या कोई मशाल जलना चाहिए, और जाग ना सको ए सोने वालों। ये सरकार हम्म, पर मेरा कटाक्ष है कि जाग ना सको ए सोने वालों, तो कम से कम उठकर तुम्हें अपनी आंखें तो मलना चाहिए। कि क्या जाग ना बात। सको ए सोने वालों,
तो कम से कम उठकर तुम्हें अपनी आंखें तो मलना चाहिए, और अगर घड़ी की सुइयों को भी रास्ता बदलना पड़े, और अगर घड़ी की सुइयों को भी रास्ता बदलना पड़े, तब भी ये वक्त बदलना चाहिए, ये वक्त बदलना चाहिए। क्या बात, तो क्या सरकार बात। का जो एटीट्यूड है थोड़ा चेंज होना चाहिए। बिल्कुल। और आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ गए। अच्छा, सतीश जी कह रहे हैं आपका श्रृंगार रस आपको देहाती तो बिल्कुल नहीं बनाता है। और विवेक अलका जी जी और कह रहे हैं अलका जी और आपने मेरा रंग बदल दिया थोड़ा। विवेक जी कह रहे हैं फिर तो मैं बहुत बड़ा देहाती हूँ। जी, सही सही। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। बहुत खूब पंकज, आपने बहुत ही खूबसूरत जी। रचना सुनाई। चलिए अब हम बढ़ते हैं अलका बलूनीपन की तरफ। अलका ने एमसीए किया है, डेटा इंजीनियर है, 3 साल से लिख रही हैं, कविताएं और लेख लिखती हैं, कथक सीख रही हैं, और बेहद खूबसूरत इंसान हैं। और लेखन की इनकी बात करूं तो इनकी सादगी, विचारों की खूबसूरती, जिंदा दिली, सकारात्मकता और गुड वाइब्स, इनकी लेखन में भी उसकी झलक दिखाई देती है। और ये कहती हैं कि चेहरे के 2 भाव, मुस्कुराहट या तनाव, दुखी क्यों दिखें, खुशी हो चुनाव। क्या बात। तो अलका, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ आपको आवाज देती हूँ कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। बहुत स्वागत है अलका आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी प्यारी पंक्तियां आपने कही। तो मैं सब कुछ सब बता चुकी है मेरे बारे में, मुझे कुछ कहना है क्या? तो इतना प्यारा नहीं, प्यारा आपको अपने बारे में थोड़ा सा और बताना है, वो बताइए जो आप चाहते हो कि लोग आपको इस तरह भी जाने। आपको सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन और ऐसा क्या है जो अभी तक छुपा हुआ है, लोगों को नहीं पता, वो बताइए हमें। मुझे ऐसा लगता है जो आपने बोला, मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। और मुझे लगता है कि जब लोग बोलते हैं कि दुनिया ऐसी नहीं है, लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। बहुत मतलब दुनिया ऐसे चल नहीं सकती है, सबके सब धोखेबाजी होंगे। तो लोग दुनिया में बहुत अच्छा है जो किया जा सकता है, और अच्छे लोग हैं। तो ये मेरा मानना है। मेरा लिखने की जहाँ मैं बात करूँ, तो मैं जो लिखती हूँ ज़्यादातर मोटिवेशन होता है। मुझे खुद नहीं पता, मैं जब कभी खुद लो जाती हूँ तो खुद अपनी कविताएं पढ़ने लग जाती हूँ। तो लिखने का मेरा ये ज़रूर रहता है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, कुछ भी इन द सेंस कि किसी भी विषय पे मैं लिखूँ। और ऐसा लगता है कि उसमें डर ना हो। मतलब मैं चाहती हूँ लोग डरे ना जिंदगी को लेके। तो उनके मन में जो आए वो लिख दो, क्योंकि तब तक तुम हो, तब तक तुम्हारे विचार लोगों तक पहुंच सकते हैं। जिस दिन तुम नहीं रहोगे उस दिन वो विचार भी खत्म हो जाएंगे। तो जब तक तुम हो, तुम्हें जो मन करे वो लिखो, ये मैं सोचती हूँ। और शायद इसी वजह से मैं कुछ भी लिख देती हूँ जो मेरा मन करता है। और बहुत खूबसूरत लिखती हैं आप। थैंक यू। तो मैं जो सबसे पहले एक और बात मुझे बतानी थी। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं ज्यादातर ना मोटिवेशन लिखती थी, और मुझे ना प्यार पे लिखना नहीं होता था, श्रृंगार रस जिसे कहते हैं। मुझे लगता था कि ज्यादातर लोग ना श्रृंगार पे लिखते हैं, और इतना कुछ प्यार लिखा जा रहा है, तो मैं क्या ही लिख दूंगी उसमें नया। लेकिन अब देखती हूँ कि प्यार में बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो मैं प्यार भी लिखना भी शुरू किया है मैंने, श्रृंगार रस जिसे कहते हैं। तो मैं लेकिन अभी जो सबसे पहली रचना जो मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ, उसका शीर्षक है बेटी। स्वागत। माँ की प्यारी, बाबा की दुलारी, क्यों डर के साए में हैं बेटियां हमारी। क्यों घर से निकले बाहर तो एक डर समाया रहता है, जब तक ना आए वापस तो बेचैनी का साया रहता है। प्रगतिशील समाज में ये कैसी विपदा आई है, मनोविकृति जो अभी युवा दिमाग पे छाई है, क्रूरता की पराकाष्ठा तक कृत्रिम को लाई है। शारीरिक संरचना हर नारी की जब एक ही होती है, तो क्यों खुद की बहन दूजे की बस एक मौका है। कुछ तो अंतर है जिस वजह से हम इंसान हुए, मन वश में ना कर पाए तो ये खुद से ही धोखा है।
बेटी तो बेटी है, चाहे तेरी है या मेरी है, उसे आदर सम्मान मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। युवा पीढ़ी की सोच हो सुनकर प्रयत्न हमें करने होंगे, बालकाल से ही मन में संस्कार अच्छे भरने होंगे। नारी के प्रति इज्जत, सम्मान भाव रखना होगा, घर से ही शुरुआत हुई इसकी, प्रण हमें करना होगा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बात उठाई। बेटियों को सिर्फ रोकने की बजाय बेटों को भी सिखाना होगा। जी। तो इस वक्त पूजा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो कह रही हैं बेहतरीन प्रस्तुति अलका। और दीपाली कविश्वर जी और कन्नू लाल जी हमारे साथ हैं। मंजू कुशवाहा तो हमारे साथ बनी हुई हैं, कह रही हैं वाह बहुत सुंदर रचना। तो अलका, जब आप लेख लिखते हो, मैं आपके लेख पढ़ती रहती हूँ, आपने जैसे कहा कि आपका जो दिल आता है आप कह देते हो, लेकिन आप इतनी क्लैरिटी से कहते हो ना उन चीजों को, तो मुझे लगता है कि वो कहीं कंट्रोवर्शियल तो कभी हो ही नहीं सकती। तो इतनी क्लैरिटी कैसे? मतलब अगर मैं लिखने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीजें लिखनी है, लेकिन आपके थॉट्स एकदम क्लियर रहते हैं, पॉइंट वाइज रहते हैं। तो कैसे आप उसको मैनेज करते हो लिखना? जब मैं लिखती हूँ ना तो मैं बहुत सारे, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे बोल्ड विषय भी उठा लेती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ऐसा ना हो कि कोई लोग सिर्फ उसको इसलिए ना पढ़े क्योंकि वो उसमें ऐसे शब्द यूज हुए हैं जिनको पढ़ के उन्हें एक मजा वाला टाइप, उन्हें मजा आ रहा है इसलिए वो पढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जो मैं लिख रही हूँ उसका असर पड़ना चाहिए, उसके बारे में लोगों को सोचा जाना चाहिए। वो सिर्फ एक आर्टिकल ऐसा ना हो कि जिससे सिर्फ पढ़ें और उसे बस उस टाइम के लिए पढ़ा जाए और भूल जाए, लेकिन उसको मनन भी किया जाए, ये मेरा रहता है दिमाग में। इसलिए मैं शब्दों को बहुत ध्यान से चूज करती हूँ कि शब्द ऐसे ना हो कि जो इस तरीके से लगे कि वो एक ऐसे ही आर्टिकल बन के चला जाए। और पॉइंट वाइज जब मैं जैसे किसी बात को लेके, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास सिर्फ एक शब्द होता है या एक सेंटेंस होता है या मुझे कुछ पता चलता है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जिस टाइम मैं लिखने बैठती हूँ ना तो उसी टाइम पर मेरे को अपने आप ही ये होता है कि हाँ इसमें ये लिख लेती हूँ, हाँ थॉट्स आते हैं और वो उसी टाइम पर। और इतना आसान लगता है मुझे अभी लेख लिखना कि जैसे हम लोग कविताएं लिखते हैं तो उसमें मैं राइम करने का होता है कि राइम करना है, क्या लिखना है, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं तो मेरा आधा घंटा या पौने घंटे में एक आर्टिकल लिख के फेसबुक चिपका देती। तो ये लेख मुझे इतने आसान से लगते हैं, मतलब लिखने बजाय कि आर्टिकल से। और दूसरा ये होता है कि हाँ जी हाँ जी, और मैं उनको पॉइंट भी लिखती हूँ ताकि कोई अगर ऐसा एक होता ना, कभी हम कोई लेख पढ़ने बैठते हैं तो लगता है इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, लोग छोड़ देते हैं, तो मैं उसको सिर्फ पॉइंट बना देती हूँ ताकि वो एक कोई अगर दो भी पढ़ ले तो बाद में सोचे चलो 3-4 को हम बाद में पढ़ लेंगे, तो उनके पास वो टाइम कि हाँ हम इतना दम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए पॉइंट वाइज बना के अपने आर्टिकल्स को लिखती हूँ। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपने अब तक अगर अलका के लेख नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ही ओपन माइंडेडली अलका लिखती हैं उस चीज पे, तो जरूर पढ़ के बताइएगा, अलका को फीडबैक दीजिएगा जरूर। और इस वक्त हमारे साथ हेमंत भाई जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत हेमंत। और चलिए अब आपकी अगली रचना हो जाए अलका। हाँ जी। एक मैं जिंदगी में बहुत लिखती हूँ, मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है, और सबको ही होता है वैसे, लेकिन पता नहीं कि मुझे बार बार बोलना अच्छा लगता है कि जिंदगी तुझसे प्यार बेशुमार। तो मेरी जो अगली रचना है वो जिंदगी पर है और उसका शीर्षक है जिंदगी तुझसे कहाँ जी भरता है। जिंदगी तुझसे कहाँ जी भरता है। वाह। कभी खुश हूँ कभी नाराज हूँ, कभी दूर तुझसे कभी पास भी, कभी दर्द कभी प्यार का एहसास भी। ये जिंदगी तू है सबसे खास भी, कितने हैं गिला तुझसे, कितना है जो न मिला तुझसे, मुस्कुराने की है कसम, उम्र भर का जो सिलसिला तुझसे। हर कदम तो संग मेरे चलती है, मेरी आशाओं का हाथ पकड़ती है। थम न जाऊं कहीं थक कर मैं, हौसला बढ़ाने कदम भरती है। तू ही है जो मेरे जख्मों को सीती है, कांधा जो चाहूं तू पास में होती है। तन्हा ये सफर नहीं मेरा कटता है, ये जिंदगी तुझसे कहाँ जी भरता। क्या बात।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जिंदगी से जी भरना भी नहीं चाहिए, जी भर के जीना चाहिए। एक छोटी सी अलका और फिर हम आगे बढ़ेंगे दुर्वेश की तरफ। अच्छा, एक और कविता, वाओ। एक और। ओके। दीपाली दी कह रही है, जब बोलना इतना अच्छा है तो लेख भी उतने ही सुंदर होंगे। क्या बात। चलिए, ये थोड़ा सा प्यार पे सुनाती हूँ, छोटा सा है, छोटी सी ये। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो है एक तरफा प्यार। माना एक तरफा प्रेम है, माना एक तरफा प्रेम है मेरा, पर उसकी भी मर्यादा है। प्यार में आत्मसम्मान न खोऊं, प्यार में आत्मसम्मान न खोऊं, ये मेरा खुद से वादा है। न आऊंगा तेरी गलियों में, न आऊंगा तेरी गलियों में, माना कठिन ये व्रत होगा। न आऊंगा तेरी गलियों में, माना कठिन ये व्रत होगा। न सुनूं तेरी कोमल वाणी, न सुनूं तेरी कोमल वाणी, मेरे लिए कष्टप्रद होगा। तेरी मर्जी जानूं मैं, तेरी मर्जी जानूं मैं, मेरी ये जिज्ञासा है। तेरी मर्जी जानूं मैं, मेरी ये जिज्ञासा है। कोशिश करूं एक बार, कोशिश करूं एक बार तो, मन की ये अभिलाषा है। स्वीकृति मिले, स्वीकृति मिले या नकारा जाऊं, स्वीकृति मिले या नकारा जाऊं, ये तुझ पे निर्भर करता है। स्वीकृति मिले या नकारा जाऊं, ये तुझ पे निर्भर करता है। अलका का क्या हो गया? चलिए, आ गई अलका वापस। अलका, आप देखिए, आपने कैमरा ऑफ कर दिया क्या? नहीं, कैमरा ऑफ नहीं किया। हाँ, चलिए दोबारा से उसको पढ़ दीजिए। हाँ। स्वीकृति मिले या नकारा जाऊं, स्वीकृति मिले या नकारा जाऊं, ये तुझ पे निर्भर करता है। ये तो दिल की बातें हैं, ये तो दिल की बातें हैं, ना जोर किसी का चलता है। जो भी तेरा निर्णय है, जो भी तेरा निर्णय है, वो मेरी भी मंजूरी है। जो भी तेरा निर्णय है, वो मेरी भी मंजूरी है। प्यार में दोनों पक्षों की रजामंदी जरूरी है। एक तरफा प्यार की बात बड़ी निराली है। एक तरफा प्यार की बात बड़ी निराली है। तुझसे कोई उम्मीद नहीं, तुझसे कोई उम्मीद नहीं, पर दिल मेरा ना खाली है, पर दिल क्या मेरा बात, क्या बात, क्या बात, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा कमेंट था। विवेक जी कह रहे हैं कि अलका जी के विचारों की स्पष्टता दर्शाती है कि उनके लेख जरूर कटीले होंगे। बिल्कुल साफ साफ कहती हैं अलका, एकदम। और पिंकी आपको सराह रही हैं कि कैची टाइटल है। सतीश जी कह रहे हैं, ए जिंदगी तुम्हें अभी पाया ही नहीं तो फिर तुम्हें खोने का डर क्यों है। और सुबोध जी कह रहे हैं वाह। और कन्नूलाल जी भी कह रहे हैं, आपको सराह रहे हैं। मंजू कुशवाहा भी आपको खूब सराह रही हैं। सरोज सिंह भी कह रहे हैं कि बहुत खूब। तो बहुत ही खूबसूरत रहा अलका आपका काव्य पाठ, रचनाएं आपकी। अब दुर्वेश एकदम शांत बैठे हुए हैं, तो दुर्वेश की तरफ चलते हैं हम। और आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आप तो इंजीनियर ही है ना? आप पटना से हैं और आप आजकल बिजली विभाग बिहार में कार्यरत हैं। कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं। दुर्वेश कम बात करते हैं और बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, जो शायद मुझे लगता है आजकल के टाइम में ये खूबी ही कही जाएगी इनकी नहीं, मतलब ये खूबी है, सुनना भी एक खूबी है। तो दुर्वेश, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ आवाज देती हूँ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बहुत स्वागत है दुर्वेश आपका। धन्यवाद, धन्यवाद पूनम जी। और
जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों को सुन रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे बारे में जैसा कि पूनम जी ने कहा, तो मुझे अक्सर ये कमेंट्स मिलते हैं कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। शुरू से ही अक्सर ऐसा है कि मैं सुनता ज़्यादा हूँ। और क्लास में भी जैसे बहुत लोग टीचर से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो मेरा क्या रहता है कि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछा, नहीं तो फिर ठीक है, एज इट इज। तो एक कमेंट मेरे पास से टीचर का आया भी कि अगर सभी लोग अपना बोलेंगे तो फिर सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। सही बात। वैसा कुछ मिलता है। और दूसरा एक ये है कि जो मेरे बारे में कमेंट्स आते हैं कि मैं थोड़ा सा धीमा बोलता हूँ, मतलब स्लो साउंड में बोलता हूँ। तो उसका रीजन एक्चुअली ये है कि ये तो खैर गॉड गिफ्टेड है कि मेरा जो श्रवण शक्ति है ना वो थोड़ा ज्यादा है। तो अब क्या होता है ना कि मैं जो बोलता हूँ मेरे को तो तेज सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि मैं तेज बोल रहा हूँ, लेकिन स्लो साउंड है। तो उसका एक एडवांटेज ये है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि अगर कोई मान लो धीरे धीरे से बात कर रहा है मेरे बारे में किसी और के बारे में, तो मैं उसको सुन जाता हूँ, ये एडवांटेज है, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना कि किसी दूसरे के बारे में बैठ के हम बातें कर रहे हैं धीरे धीरे से, तो मुझे लगता है कि अरे यार इतनी तेज क्यों बात कर रहा है, हालांकि वो धीरे ही कर रहा है लेकिन वो। और डिसएडवांटेज ये है कि फिर लोगों को सिंक्रोनाइज करने में थोड़ा सा तेज बोलना पड़ता है, तेज बोलना। तो ये है। और कुछ और भी अपने बारे में और बता दीजिए। हाँ, जैसा कि पूनम जी बता चुकी हैं कि मैं अभी वर्तमान समय में पटना में कार्यरत हूँ बिजली विभाग में, और नेटिव मेरा लखनऊ का है, लखनऊ का रहने वाला हूँ। और बाकी कविताएं वगैरह मैंने शुरू से ही लिखता आ रहा हूँ, हिंदी के प्रति रुझान था, धीरे धीरे हाई स्कूल इंटर से कुछ ज़्यादा जो है रुझान हुआ, तो मैं धीरे धीरे हर क्षेत्र में लिखना शुरू किया। और दूसरा एक स्पेशल चीज़ क्या है कि बचपन से ही मेरा क्या शौक था कि मैं जैसे खिलौने होते ना, खिलौने कोई भी मैं कुछ बनाना चाहता था कि शुरू से ही क्या है कि अपने इर्द गिर्द चीज़ों से, हाँ, इर्द गिर्द की चीज़ों से कुछ बना देना, इस टाइप का। तो अगर बाई एग्जाम्पल में देखूं तो मैंने एक प्रोजेक्टर बनाया था, मैं 5th या 6th में रहा हूँगा, एक प्रोजेक्टर बनाया था। और उसमें क्या था कि जो एक बायोलॉजी में एक लैब में एक लेंस होता है, लेंस होता था कॉन्वेक्स लेंस, उसको यूज करके मेरे घर पे था, भाई लोग पढ़ाई करते थे तो वहाँ मिल गया, तो उसको यूज करके, और पहले जो रील आती थी, एक रील हम लोग बोलते थे, तो फोटो का निगेटिव होता है, उसको एडजस्ट करके, अब उस टाइम तो फोकल लेंथ ये सब पता नहीं था कि क्या होता है, बस वो डिस्टेंस से एडजस्ट करके उसको मैंने बनाया, फिर बड़े पर्दे पर उसको वही नेगेटिव का प्रिंट आता था। और वो जो नेगेटिव था, मुझे याद है आज भी, वो क्या था, वो जो शोले की फिल्म में गब्बर वाला सीन था, जो हाथ काटने वाला वो वाला सीन डिस्प्ले करता था। तो इस टाइप की चीजें जो है, मुझे लगता है ये प्रोजेक्टर वाली चीज सब बॉयज अपने उस एज में जरूर बनाते हैं। मुझे याद है मेरे ब्रदर ने भी बनाया था। तो आपने खैर गब्बर वाला सीन ले लिया, तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। तो इस टाइप की चीजें, क्योंकि आजकल क्या है ना, आजकल इतने टॉयज, इतने ऑनलाइन ये सब चीजें आ गई है ना, कि मतलब वो क्रिएटिविटी नहीं रह गई है, ठीक है, हर चीज अवेलेबल है, प्रोजेक्टर भी अवेलेबल है, कैमरा भी अवेलेबल है, हर चीज है। तो फिर जब सारी चीज अवेलेबल, क्योंकि नेसेसिटी ही तो जरूरी है चीजों को क्रिएटिव करने में, अगर सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी तो फिर आपको जरूरत किस चीज की है, तो ये रहता है, अगर किसी को किसी की जरूरत महसूस होगी तभी वो चीज जो है होगी। बिल्कुल। तो आज के बच्चों की क्रिएटिविटी अलग तरीके की हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आपकी रचनाओं पर आते हैं। हाँ, मैं पहली रचना क्या है कि जो रंगमंच पर मेरे कुछ मुक्तक हैं, उनको मैं लूंगा पहले, 4-5 मुक्तक हैं, तो उनको मैं शुरू करता हूँ, मंच का आग्रह चाह रहा हूँ। कि इस रंग मंच की दुनिया में किरदार कई देखे हमने,
इस रंग मंच की दुनिया में किरदार कई देखे हमने, अपनी अपनी लिए कहानी गढ़ते रोज नए सपने। पर्दे के पीछे क्या है और क्या है मंच सामने में, दोनों का जो भेद मिटाता वही निखरता है जग में। हर क्या बात। किरदार की अपनी ताकत, अपना है विश्वास यहाँ, अपने अपने संवादों से करते रोज हिसाब यहाँ। दर्शक बन जो छू लेते हैं मन के हर दरवाजे को, दर्शक बन जो छू लेते हैं मन के हर दरवाजे को, वही चमकते हैं दुनिया में बन के रोज शिकार यहाँ। क्या बात। अलग अलग हैं मार्ग भले पर मंजिल सबकी एक यहाँ, अभिनय सबके अलग अलग हैं मंच सभी का एक यहाँ। दर्शक बनकर देख रहा है एक सभी का रखवाला, दर्शक बनकर देख रहा है एक सभी का रखवाला, अपने अपने हिस्से का सबको देता इनाम यहाँ। क्या बात। अपनी अपनी ढपली के भी राग हैं सबके नए नए, अपनी अपनी ढपली के भी राग हैं सबके नए नए। कुछ बतलाते अपनी पीड़ा, कुछ हैं खुद में लिए हुए, कुछ बतलाते अपनी पीड़ा, कुछ हैं खुद में लिए हुए। अपनी अपनी सबकी महत्ता, सबका है अधिकार यहाँ, फिर क्यों मन कलुषित होता है राग द्वेष को लिए हुए, फिर क्यों मन कलुषित होता है राग द्वेष को लिए हुए। हर दिन के किरदार अलग हैं, हर दिन की कहानी है, हर दिन के किरदार अलग हैं, हर दिन की नई कहानी है। जीवन के सारे पहलू हैं, हर पहलू की जुबानी है। स्वांग रचाते हैं सब केवल बस इतना बतलाने को, स्वांग रचाते हैं सब केवल बस इतना बतलाने को, जीवन के हर रंगों की दुनिया भी कितनी सुहानी है। सबकी अग्नि परीक्षा होती, सबकी है जिम्मेदारी, तोले जाते हैं सब हरदम अपनी अपनी समझदारी। सबको तोल रहा जो हरदम अपने निज अनुभवों से, तुला सदा झुक ही जाती है जिसकी है हिस्सेदारी। आखिरी बंद है कि रंग मंच की अपनी दुनिया, अपनी एक कहानी है, रंग मंच की अपनी दुनिया, अपनी एक कहानी है। किरदारों से सजी हुई यह महफिल भी नूरानी है। कठपुतली बन नाच रहे सब जिसके मात्र इशारों पर, कठपुतली बन नाच रहे सब जिसके मात्र
इशारों पर न्योछावर करता ध्रुव सब, बात यही बतलानी है। न्योछावर करता ध्रुव सब कुछ, बात यही बतलानी है। बहुत खूबसूरत दरवेश। ये जिंदगी, ये जीवन एक रंगमंच है और सब अपने किरदार निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एकदम बहुत ही खूबसूरत सी फिलॉसफी आपने सामने लाके रख दी। और बहुत बढ़िया। इस वक्त हमारे साथ दिनेश दवे जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं शानदार। प्रकाश भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैं, हिमांशु विजय जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। निवेदिता दी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत निवेदिता दी। और आप लोग जुड़े रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। विवेक जी ने दुर्वेश आपके लिए कहा कि वैसे भी बोलने से सुनना जरूरी होता है। बिल्कुल विवेक जी। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कमेंट्स हैं, आप बाद में पढ़िएगा। और सतीश जी कह रहे हैं, मैं तराशता रहा खुद को जिसके लिए उसे हर रोज नई कमी मुझ में मिलती रही। वाह सतीश जी, बहुत खूब। मैं तराशता रहा खुद को जिसके लिए उसे हर रोज नई कमी मुझ में मिलती रही। बहुत खूब। तो दुर्वेश, आप अपनी जिंदगी से कुछ ऐसा जो आपने कुछ सीखा हो, कुछ अलग सा, कुछ ऐसी बात, कुछ वाकया हुआ हो कि आपको एक नई सीख मिली हो, ऐसा कुछ हुआ? अब जैसा आप वाकया की बात कर रहे हैं तो एक मैं वाकया शेयर करता हूँ। एक मेरे साथ वाकया हुआ था। मैं बीएचईएल का इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गया हुआ था। तो क्या हुआ कि इंटरव्यू देके वापस मेरी ट्रेन थी, न्यू दिल्ली स्टेशन से थी, और मैं हौज खास में रुका हुआ था, आईआईटी दिल्ली हौज खास में रुका हुआ था। तो वहाँ से जब मैं वापस आया, बाई मेट्रो आया, तब उस टाइम येलो लाइन, शायद 2 लाइनें थी, येलो और ब्लू, शायद 2 लाइन थी उस टाइम। तो जब मैं वहाँ से आया, न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए आया, तो मुझको न्यू दिल्ली स्टेशन पे उतरना था। तो होता क्या है कि उसके एक स्टेशन पहले बहुत बहुत भीड़ हो जाती है मेट्रो में। तो मेरे पास एक केवल कैरी बैग था और सारे डॉक्यूमेंट्स, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, सब फाइल्स वगैरह उसमें थी। और क्या हुआ कि जब एक स्टेशन पहले थोड़ा गेट तक जाने में, कि गेट तक चले जाएंगे तो आराम से उतर सकते हैं, मैं भी वही किया, जैसे भीड़ को चीर करके गेट तक गया। लेकिन हुआ ये कि जब वो स्टेशन आया तो मैं हड़बड़ाहट में कि उतर जाऊं, नहीं तो ट्रेन का टाइम जो भी था इस टाइप से। तो कुल मिला के क्या हुआ कि बैग को मैं हाथ में ले लिया और मैं तो उतर गया, और बैग मेरा जो है जस्ट डोर लॉक होने वाला था और बैग उसी में रह गया। मैं बाहर, और मेरा डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेट्रो के अंदर, और मेट्रो का जैसे गेट क्लोज हुआ, मेट्रो आगे चल दी नेक्स्ट स्टेशन पे। अब मैं एकदम स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ। अब मेरे भाव देखिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। और उस टाइम मेरी स्थिति की देखिए, मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, अब वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ। तो फिर मैं पास में गार्ड था, उसको मैंने बोला कि मेरा बैग छूट गया उसमें। तो वो बोला कि इसका जो टर्मिनल स्टेशन है ना, आगे शायद कश्मीरी गेट ऐसा कुछ था, तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं फिर नेक्स्ट मेट्रो जो आई उससे चला गया उसके टर्मिनल पे। फिर वहाँ पे मैं कंट्रोल रूम गया, तो कंट्रोल रूम पे बोला, तो उन्होंने क्या किया ना कि हर जगह अनाउंस कर दिया, सारे कंट्रोल रूम में अनाउंस कर दिया कि एक बैग जो इस रंग का है, कोई छूटा है। तो कोई जवाब नहीं आया। फिर बोला कि ठीक है, आप 10 मिनट बैठिए, मे भी कोई रिस्पॉन्स आया। फिर कम से कम 15 मिनट के बाद एक कॉल आया कंट्रोल रूम में, बोला कि हाँ बैग है, और वो न्यू दिल्ली स्टेशन के जस्ट बाद वाला जो स्टेशन था उसके कंट्रोल रूम में है। अच्छा। तो वो बोला ठीक है, आप वहाँ से रिसीव कर लीजिए। मैं गया वहाँ पे, तो वो अब हुआ क्या था, जब मेरा बैग छूटा था, मेरा बैग छूटते हुए एक आदमी देख लिया। तो वो क्या है ना, वो मेरा बैग लेके नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गया। उसने सोचा होगा कि ये नेक्स्ट स्टेशन पे आके ले लिया, और मैं टर्मिनल स्टेशन पे पहुंच गया। तो फिर मैं वापस आया, वो बंदा बैग के साथ बैठा हुआ था। खैर कंट्रोल रूम में वो सारा बैग की तलाशी लेते हैं कि क्या है क्या नहीं इसमें, सब कुछ करके फिर उसने मेरे को बैग सुपुर्द किया। और तब
मुझे जान में जान आई कि देखिए मतलब मेरा सब सारा सामान तो खैर अलग चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स हो ये सब मुझे मिल गए। और फिर मैंने उसको थैंक्स बोला और बोला कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मतलब इतना बड़ा काम आपने किया है, थैंक्स तो कुछ भी नहीं है। तो बोला कुछ नहीं, मतलब वो भी एक जॉब करता था, और बोला कि नहीं नहीं मैं इसकी अहमियत समझता हूँ। और फिर फाइनली मैं वहाँ से, अब ये देखिए कि वो टाइम था, दिसंबर का महीना था, लास्ट दिसंबर रहा होगा, मेरे को पसीने पसीने हो रहे उस टाइम। फिर मैं फाइनली वहाँ स्टेशन से बाहर निकला, स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन पे आया। तो मतलब ये उससे मुझे सीख जो भी मिली कि कुछ भी हो, मतलब हौसला नहीं खोना चाहिए, कहीं ना कहीं घूम फिर के जो चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो बिल्कुल, वो लेकिन थोड़ा जो जिन्होंने आपका वो लेकर बैठे रहे, वो लेकर उतर हाँ गए, उनके लिए हाँ हम हाँ, सबकी तरफ से बहुत वो सारी दुआएं। वो जो मना और स्थिति स्थिति थी, हाँ, वो बहुत जी, अजीब थी कि उस वक्त उसी ऐसा उसी से ही सीखना है कि चीज़ें लाइफ में कैसे टर्न लेती हैं और कैसे दोबारा रिवर्स हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे अलका ने कहा कि अच्छाई में अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए, तो बिल्कुल वही हुआ कि कहीं ना कहीं वो अच्छाई देखने को मिल ही जाती है, और रखना भी चाहिए विश्वास। अगर हम विश्वास रखेंगे तो होगा, ऐसा होगा, पॉसिबल होगा जरूर। तो आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए। प्रकाश जी कह रहे हैं जहां 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। सही प्रकाश भाई, आप भी आ जाइए, 5 हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना दूसरा राउंड शुरू करते हैं। तो जी बिल्कुल। पंकज, अब आप आ जाइए फिर से। तो उसके और पहले मैं आपको कुछ चंद लाइनों से मिलाता हूँ और आप भी कुछ अपनी पंक्तियां पेश करें। हमें पता है कि आप कितना अच्छा लिखते हो और कितना अच्छा आप पढ़ते हो, तो मैं आपको, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं आपको कुछ लाइनों से आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। तो पंक्तियां कुछ इस तरह के, दिलदार दिल लिया और दिया नहीं करते। हाँ, दिलदार दिल लिया और दिया नहीं करते, और गुलाब को गुलाब कभी दिया नहीं करते। बहुत शुक्रिया दिलदार कभी पंकज। दिल लिया और दिया नहीं करते, और गुलाब को गुलाब दिया नहीं करते, और ख्वाब में किसी हाँ, ख्वाब को जिया नहीं करते। क्या बात, स्वागत है क्या आपका। बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया। तो दोस्ती की बात कर दी प्रकाश भाई ने, तो मेरी भी रचना है चाय और दोस्ती पर ही। तो रचना है कि है दिलों की राहतें और सुकून का भी ठिकाना, है दिलों की राहतें और सुकून का भी ठिकाना, धुन कोई एक खूबसूरत गुनगुनाने का बहाना। चाय और दोस्ती पर है ये। सर्दियों सी धूप खिलती, सर्दियों सी धूप खिलती और हवाओं की नमी सी, आंख से ओझल कभी तो जिंदगी में कुछ कमी सी। संग है तो खिलखिलाना, संग है तो खिलखिलाना और जमाना भूल जाना, गलतियों पे डांट देना और मनाना भूल जाना। मन्नतों सी दोस्ती है, मन्नतों सी दोस्ती है, इत्र सी महकी रहे यूं, चाय हाथों में लिए ही जिंदगी बहकी रहे यूं। राब्ता दिल का है ये, राब्ता दिल का है ये, कुछ लज्जतें शीरी सी हैं, कुल्हड़ों की चुस्कियां भी लग रही अमीरी सी हैं। गूंजते हैं कह कहे और कई किस्से कहानी, गूंजते हैं कह कहे और कई किस्से कहानी, ये जायका है चाय का या दोस्ती की है रवानी। घुल रहे सब एक ही रंग, घुल रहे सब एक ही रंग, तेरा मेरा अब है कहाँ। घुल रहे सब एक ही रंग, तेरा मेरा अब है कहाँ, बारिशों की है तमन्ना और महफिल हो जहां। हैं दुआओं में सभी वो, है दुआओं में सभी वो, धड़कने जो दिल की हैं, हाथ से छलके कभी ना फिर जिंदगी हासिल सी है, हाथ से छलके कभी ना फिर जिंदगी हासिल सी है। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए और इतने प्यार से सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया पूजा जी। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से एक एक छोटी छोटी सी रचना रखते जाइए। तो अलका आप आ जाओ सबसे पहले। नहीं, पंकज, पंकज आप आ जाइए। जी,
तो मैं आपने जहाँ छोड़ा है मैं वहीं से शुरू करता हूँ पूनम जी। तो मैं भी स्वागत। दोस्ती पर कुछ सुनाता हूँ। एक बड़ी सी कविता है पर उसकी कुछ लाइनें मैं पेश करता हूँ। तो मेरे मेरे लाइफ में ना दोस्तों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। मतलब मुझे लगता है आज मैं जो भी कुछ हूँ उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे दोस्तों का है। और लगातार दोस्ती बनती रहती है और कारवां आगे बढ़ता रहता है। बट अभी दोस्त कैसे हैं ना, अलग अलग जगह चले गए, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई आउट ऑफ इंडिया है। तो मैं कुछ चंद लाइनें पेश करता हूँ कि मेरे यारो तुम्हारे बिन ये मौसम रास नहीं आते। मेरे यारो तुम्हारे बिन ये मौसम रास नहीं आते। जो तपती जब भी गर्मी हो, जो तपती जब भी गर्मी हो तो बियर मिल के हम मारे। थोड़ा स्लैंग यूज किया कि जो तपती जब भी गर्मी हो तो बियर मिल के हम मारे। कड़कती जब भी ठंडी हो तो रम पे रम भी हम मारे। हाँ, कड़कती जब भी ठंडी हो तो रम पे रम भी हम मारे। जो पत्तों की हो रातें तो दो दो हाथ हम खेले। ताश की क्या बात कर बात। रहा हूँ कि जो हाँ पत्तों हाँ। की हो रातें तो दो दो हाथ हम खेले। जरा सा तुम जो हारो तो जरा सा हम भी तो हारे। जरा सा तुम जो हारो तो जरा सा हम भी तो हारे। मेरे यारो तुम्हारे बिन ये मौसम रास नहीं आते। हाँ, मेरी इस दिल फरेबी को कि अब तक कौन है समझा। मेरी इस दिल फरेबी को कि अब तक कौन है समझा। जरा सा लौट के आओ कि औरों को ये समझा दो। जरा तुम लौट कर आओ कि औरों को ये समझा दो। बिछड़ के तुमसे लगता है मेरा जीना पहेली सा। बिछड़ के तुमसे लगता है मेरा जीना पहेली सा। निकम्मो अब तो आ जाओ कि इसको मिल के सुलझा ले। निकम्मो क्या बात। अब तो आ जाओ कि इसको मिल के सुलझा ले। तुम्हारे बाद जीवन में कई आए कई गुजरे। हाँ, तुम्हारे बाद जीवन में कई आए कई गुजरे। बुरा कोई नहीं होता भले ही थे वो भी सारे। बुरा हाँ, कोई नहीं होता भले भी भले थे। ही थे वो भी सारे। हमें सब आम लगते हैं कि तुम सा खास नहीं पाते। हमें सब आम लगते हैं कि तुम सा खास नहीं पाते। मेरे यारो तुम्हारे बिन ये मौसम रास नहीं आते। मेरे यारो तुम्हारे बिन ये मौसम रास नहीं आते। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और प्रकाश भाई बोल रहे हैं कि अलका की खामोशी टूटनी चाहिए। चलिए अलका, आ जाइए आप मैदान में। धन्यवाद। मेरी रचना। आप प्रकाश भाई को एक बार बोलकर भी बता दीजिए, मेरा नाम अलका बलूनी पंत है। नमस्कार, मेरा नाम अलका बलूनी पंत है और आज आप सबके समक्ष मेरी रचना अपना लो अच्छे को। समाज के ठेकेदार बने, लोगों का नाम तुम रखते हो। बच लोगों की नजरों से, वो गलियां तुम भी तकते हो। गलती की ना जिसने, है कौन इंसान यहाँ। पर्दा कर खुद के कृत्यों पर, औरों पर लांछन धरते हो। अक्षमय अगर गलती तो हर इंसान यहाँ अपराधी हो। भगवान नहीं, इंसान हो, क्यों तुम बार बार ये रटते हो। कुछ अच्छा कुछ भाव बुरा हर इंसान में निहित रहा। अपना लो अच्छे को, कर दो बुरे को अनदेखा। अच्छे बुरे का मापदंड है कुछ भी नहीं, क्योंकि हर इंसान इंसान है।
भगवान है। हर इंसान इंसान है, भगवान नहीं। बहुत बढ़िया अलका। और एक आप जब बोलते हो तो इतने खूबसूरत एक्सप्रेशंस के साथ बात आती है कि सीधा दिल पे लगती है। तो चलिए दुर्वेश, अब आपकी तरफ आते हैं। एक रचना आप भी सुना दीजिए। आप म्यूट हैं दुर्वेश। हाँ जी। मेरी अगली रचना पेड़ों के ऊपर है, क्योंकि पेड़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उनका हम्बलनेस, उनकी त्याग की भावना, उनका झुकाव, ये सारी चीज़ें हम पेड़ों से सीखते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि जिसमें झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। बिल्कुल। तो वही है कि अगर हम में जान है तो हमें झुकना सीखना होगा, हमें दूसरों का आदर करना सीखना होगा। ये सारी चीज़ें पेड़ों के माध्यम से हमको मिलती हैं। तो उसी को मैंने थोड़ा इन भावों को संजोते हुए कुछ वर्ड्स जोड़े हैं, सुनिएगा। कि पेड़ों को झुकते देखा है, पेड़ों को झुकते देखा है, पवन के हौले झोंकों से, पत्तियों की झंकर ध्वनि जैसे, निज कर कमलों में लिए हुए केसों को कंघी करते जैसे, यह दृश्य मनोहारी देखा है, पेड़ों को झुकते देखा। दिन भर कलरव करते पक्षी, इधर डाल से उधर डाल पे खुदक खुदक कर रहते पक्षी। सांझ ढली जब सूरज डूबा, रैन बसेरा और न दूजा, निज शाखाओं के आंचल पर मातृत्व लुटाते फिर देखा है, पेड़ों को झुकते देखा। जेठ की तपती दोपहरी में अडिग धैर्य से डटे हुए, छतरी ताने से ढके हुए, पथिकों को अपनी छाया का सर्वस्व लुटाते फिर देखा है, पेड़ों को झुकते देखा। अंबर इतना हठी नहीं है, धैर्य परीक्षा रुकी नहीं है, पर मेघों के आवाहन से झूम झूम कर मदहोशी से तन मन को आह्लादित करके रिमझिम बारिश से अंतर मन को ढुलते देखा है, पेड़ों को झुकते देखा है। और इसका आखिरी बंद है जो इस कविता का सार कह सकते हैं कि पर मानव यह जान न पाया, पर मानव यह जान न पाया, त्याग जरा भी मान न पाया, लेकर निज स्वार्थों की छाया, बचा न सका पेड़ों की काया। पर जाते जाते बेचारे चौखट को देते देखा है, पेड़ों को झुकते देखा है, पेड़ों को झुकते देखा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। और आज की मांग भी है कि इस तरह की कविताएं लिखी जाएं, अवेयरनेस पहुंचाई जाए। तो इस वक्त डॉक्टर सत्यम भास्कर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं बहुत ही उम्दा। प्रकाश भाई कह रहे हैं बेजोड़। पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं शानदार। और हिमांशु विजय जी कह रहे हैं वाह दुर्वेश जी वाह, अप्रतिम। और सरोज सिंह जी हैं हमारे साथ और बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति। और सतीश जी कह रहे हैं वाह वाह। तो सभी लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी हमारे साथ पूरा वक्त जुड़े रहे या बीच बीच में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट से एनर्जी मिलती रही। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और मुस्कुराहटें। और दुर्वेश, पंकज, अलका, आज बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। कुछ बातें की, कुछ कविताएं सुनी। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए सबसे, फिर विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर रहे, आपने हम सबको सुना, क्योंकि ये सुनना, कहा है ना, सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोलने के साथ साथ, तो उससे एनर्जी तो मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब यहाँ पर रहे। मैं भी यही कहूँगा कि सारे जितने दोस्त जुड़े रहे उनका धन्यवाद। पूनम जी आपका धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। और दुर्वेश जी, अलका जी, साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। मैं भी धन्यवाद दे रहा हूँ सभी लोगों को जो लोग जुड़े रहे। कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली जानता भी हूँ, प्रकाश जी हो गए, पूजा जी हो गई, और सभी लोग मेन टाइम रहता है कि समय निकाल करके
हम लोगों को सुन रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती सभी लोगों को। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्वेश, पंकज, अलका, आप लोग आज यहाँ आए, वक्त निकाला आप लोगों ने। और चलिए अब विदा लेते हैं, तो शुभ रात्रि। थैंक यू।